हम भविष्यवक्ताओं के, छोटे भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में हागै नबी से हम सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? हाँ जी, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन जिस रीति से हम आशीष पाना चाहिए या हमें आशीष हासिल करना चाहिए, हम हासिल नहीं करते। God wants to bless us. God blesses us, but we are not enjoying those blessings. What are the reasons? हम उन आशीषों का अनुभव नहीं कर रहे, उसके कारण क्या है वो हमने सीखा। हागै नबी की पुस्तक केवल 2 अध्याय, उसमें भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में छोटे भविष्यवक्ता इसलिए कहा गया, वो कद में और आकार में छोटे नहीं है, लेकिन उनकी जो संदेश है थोड़े समय के लिए उनकी सेवकाई रही, और थोड़ा सा उन्होंने सेवकाई में जो उनका योगदान था, इसलिए थियोलॉजी में, आध्यात्मिक शिक्षाओं में हम उनको छोटे भविष्यवक्ता बोलते हैं। जब वो इस सेवा को कर रहे थे, वो उस समय के समय है जब जो यरूशलेम के मंदिर का निर्माण का समय था। और इसी बात को अगर हम देखा जाए, इवन दो आई एम ब्रिंगिंग अ पॉइंट देयर, मैं वहां पे एक बात लेके आना चाहता हूं, लेकिन उससे बीच में एक और बात बताना चाहता हूं जो आज हम सबको बहुत अवश्य है। आप मेरे साथ निकालें नहमाया नबी की पुस्तक, नहमाया नबी की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसके हम 5 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। नहमाया नबी की पुस्तक 8 अध्याय 5 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जल्दी से जल्दी हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब एजरा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सभाओं के देखते उस पुस्तक को खोल दिया। जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। और यहोशू, बानी, शरबिया, यामीन, अकूब, शबते, होर्दिया, मस्या, कलीता, अजरिया, योजाबाद, हनान, फल्या नाम लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया। लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहमाया जो अधिपति था, और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवी लोगों की समझ रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज के दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उसके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यो लेवियों के सब लोगों से ये कहकर चुप करा दिया कि चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, बहना भोजन भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उन्होंने समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। नहमाया जो है एक अधिपति होते हुए राजा के सन्मुख एक बड़े उच्च दर्जा में सेवा करने वाला एक ऐसा व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर के घराने का जो कार्य के वजह से वो बहुत दुखी हुआ। उसका अपना काम नहीं था, उसका काम राजा के राजमहल में राजा का दाक मधु पियाने वाला, वो उसका असिस्टेंट कह लो, उसका मुख्य व्यक्ति कह लो। राजा ने कुछ भी भोजन करना, खाना पीना, तो वो नहमाया उसको करते थे। कप बेयरर कहा गया है।
नेहमाया का ये नौकरी, ये कामकार होने के बावजूद भी नेहमाया परमेश्वर के काम के लिए चिंता करने लगा, और वो परमेश्वर के जो शहरपना, जो यरूशलेम की शहरपना जो गिरी हुई थी, और जो परमेश्वर का काम रुका हुआ था, उस वजह से उसको बहुत बोझ आया, चिंता आई। इसका मैं पिछोकर बता रहा हूं। और नेहमाया ने जो निर्माण का कार्य करने के लिए राजा से अनुमति मांगी, राजा ने ना सिर्फ अनुमति दी बल्कि राजा से उसके लिए मदद भी मांगी, और राजा ने उसका प्रबंध किया, आगे चिट्ठियां भी दी, आगे जहां जाना उसका सबका इंतजाम किया। इसके पीछे काफी बातें सीखने के लिए। नेहमाया ने जब उसको चिंता आई प्रभु के काम के लिए, उसने प्रार्थना किया, प्रभु जी ने रास्ते खोले। फिर राजा के पास गया, बड़े बोल्डली उसने राजा से मांग किया कि मुझे उसको जाने के लिए, मेरे लिए तैयारी चाहिए। तैयारी के लिए पहले छुट्टी मांगी, छुट्टी के लिए उसने पैसे भी मांगे, पैसे के साथ उसने ये भी कहा कि मेरा इंतजाम भी करो। मैं यहाँ पे आगे जो लेके आता हूँ, कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, एजरा ने जो शहरपना और जो मंदिर का जो दरवाजे हैं या काम रुका हुआ था, वो काम शुरू कर दिया। अब एजरा जो याजक है उसने खड़े होकर वचन पढ़ा। जब वचन पढ़ा तो क्या हुआ, लोग क्या हो गए, रोने लगे, क्योंकि लोगों को अपनी गलती एहसास हुआ। आज जब हम रोने की अवस्था या दुखी तब होते हैं जब हमारे हालात खराब होते हैं, जब हमारे शरीर में तकलीफें आती हैं, जब हमारे सामने पैसा धन नहीं होता, जब हमें मुश्किलें परेशानियों का सामना करते, तब हम रोते हैं। लेकिन यहां पे लोग कब रोए, जब प्रभु का वचन खोला गया। हागे नबी के पुस्तक में भी परमेश्वर का वचन बोला गया है, और वहां पे लोगों ने, मतलब एक बात देखो, हागे नबी का जो मुख्य वचन है, पहला अध्याय उसकी 6 आयत, वो क्या है, जो मुख्य वचन है पहला अध्याय 5वीं आयत है, इसलिए अब सेनाओं को यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, कंसिडर योर वेज। और इसको 4 बारी दोहराया गया है, 4 बल्कि 5 बारी दोहराया गया। एक इस वचन में, और एक 7वीं आयत में, और फिर एक 15वीं आयत में, 18वीं आयत में, और 18वीं आयत के दूसरे हिस्से में भी ध्यान करो अपने चाल चलन पर, अपने मार्गों पर ध्यान करो, अपने जीवन में पर ध्यान करो, अपनी बोली पर ध्यान करो। तुम दुखी क्यों है, तुम परेशान क्यों है, बीमारी क्यों आई, तकलीफ क्यों आई, दिक्कत क्यों आई। कई बार परमेश्वर होने देता है, लेकिन यहाँ हागे नबी की पुस्तक में भी और नेहमाया के समय पर भी वहां पे परमेश्वर ये बताना चाहता था कि लोगों, तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारे हटीलेपन की वजह से, तुम्हारे स्टबर्ननेस, तुम्हारे मतलब जिदपन की वजह से, तुम्हारे पाप में बने रहने के कारण, तुम जो प्रभु के सामने तुमने जो बलवा किया, इसके कारण प्रभु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, या तुम इस दुखी, इस परेशानी वाले हालात में हो। आज सुबह भी मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह के वसीले से हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया, नया जन्म पाया। मैं ये नहीं कहता कि आप सब बुरे हैं, ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे जीवनों में प्रतिदिन प्रति समय हमें उस हालात में देखना, जो 6वीं आयत, जो हागे नबी के पहले अध्याय 6वीं आयत में ध्यान दो, वर्स 6, उसमें लिखा, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गरमाते नहीं, जो मजदूरी कमाते हो अपने मजदूरी की कमाई खाओ, छेद वाली थैली में रखता है। ब्लेसिंग्स, सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा का फल नहीं है, आशीष पाना चाहते हैं लेकिन आशीष नहीं पा रहे। कारण क्या है? बीते दिनों में हमने इसके ऊपर ध्यान दिया। इसमें एक्चुअली हागे नबी जब लोगों के सामने एक संदेश लेके आया, और वहां पे नेहमाया जब संदेश लेकर आया, नेहमाया ये बोल रहा है कि तुम अपने आप को दुखी मत करो, अपने आप को दुखी मत करो, रो मत, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा
बल है वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड आवर स्ट्रेंथ। अगर आप नेहमाया उसके 8 अध्याय और 10वीं आयत पे ध्यान देंगे, और वापस जब हम इस वचनों पर हागे नबी पे आएंगे, वहां पे जो बात मैं शुरू में प्रोत्साहित करना चाहता हूं वो ये है कि नेहमाया जब इस बात को वहां पे मंदिर के निर्माण की बात है, जो एजरा जो याजक है उसने खड़े होकर जो वचन पढ़ा, तो लोग क्या करने लगे, वचन का खुलते ही लोग रोने लगे। और प्रभु ने कहा दुखी मत हो, जाकर मीठे मीठे रस पियो, चिकना चिकना भोजन करो, और जिनके लिए तुम तैयार नहीं हो उनके पास बेना भेजो, और फिर आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु आज सुबह हम में से प्रत्येक जनों को यही कहना चाहता है कि आप उदास मत हो, प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। उदास जो प्रभु का आनंद है वो हमारा स्रोत है, वो हमारा बल है, वो हमारी शक्ति है, वो हमारा सामर्थ्य है, वो हमारा ताकत है। प्रभु का आनंद, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर बलवान है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर चट्टान है, परमेश्वर सक्षम है, परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है। उस परमेश्वर का आनंद में वो तात्कालिक नहीं है, वो थोड़े समय के लिए नहीं है, वो कुछ पल के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। इस उद्धार का जो स्रोत है वो अस्थाई भावना नहीं है कि थोड़ी देर के लिए मुझे हंसी आई और फिर मैं बंद हो गया। सुबह हमारे सोसाइटी में सैर के लिए जब हम निकलते हैं, आजकल योगा कराने वाले आए, तो वो एक योगा में एक व्यायाम का एक हिस्सा है, एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। वो हिस्सा क्या है, कुछ लोगों को वो करवाते हैं, सब इकट्ठे करके वो बंदा बोलता है तो कहते आप भी हंसो, करो थोड़ी देर, करो, करो। आप लोगों ने, कईयों ने मुंह खोला अभी, है ना। ऐसे व्यायाम करने के लिए, उनका प्रयास करने के लिए वो करवाते हैं। 5-10 मिनट, आधे घंटे के बाद वो लोग फिर वही। ये एक अस्थाई भावना नहीं है। आनंद जो है वो हमेशा के लिए होना चाहिए। आपकी परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, आपका हालात, ये तभी होगा जब आप परमेश्वर के आनंद को समझोगे। और परमेश्वर के आनंद को समझने के लिए मैं चाहता हूं मैं वापस आ जाऊं, जो परमेश्वर की आशीष कैसे पाए। तो पहली बात, परमेश्वर का आनंद समझने के लिए उद्धार जो परमेश्वर ने दिया है उसको समझना है। मैं परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बन गया, मैं परमेश्वर को जान गया हूं, परमेश्वर के साथ मेरा जो है मेल हो गया है, परमेश्वर मेरे से दूर नहीं है, वो मेरे पास है, मेरे नजदीक में है, वह मुझे जानता है, वह मेरे संग है। जब हम इस बात को जानते हैं तो क्या कहते हैं, वो मेरा आनंद का स्रोत बनता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग दैट गॉड इज योर लॉर्ड एंड सेवियर। पहली बात यह समझना है कि वो परमेश्वर मेरा क्या है, मेरा मुक्तिदाता और मेरा परमेश्वर है। कई बार हम चाहे कितनी भी बार बोलें, प्रचार भी करें, हम इस बात को प्रतिदिन और हर पल इसको स्मरण नहीं करते। हालात आए हम एकदम घबरा जाते हैं, मुश्किलें आए, परेशानी आए, जरूरत आए, एकदम हम बौखला जा देते हैं। कारण क्या है, हम व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु कौन है उसको नहीं समझते। जिसने मुझ पापी को, जो नरक की आग में जा रहा था, मुझ जैसे निकम्मे को, मुझ जैसे बेकार को, मुझ जैसे बुरे व्यक्ति को, उसने उस पाप की दलदल में से निकाला, मेरे लिए अपनी जान दी, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, मेरे लिए वो जीवित हुआ, पाप का दंड चुकाकर, उस सजा को अपने ऊपर लेकर मेरे लिए जयवंत हुआ। वो यीशु मसीह
मेरा मुक्तिदाता है, जब हम मानते हैं पाप का मेरे ऊपर प्रबलता नहीं होता, पाप का मेरे ऊपर कोई जोर नहीं चलता, पापी का मेरे प्रियो जो है इस संसार में केवल यीशु मसीह ही है, एक ही केवल मुक्तिदाता। जब हम इस बात को समझते हैं, यह हमारा आनंद का कारण बनता है। मेरे उद्धार का आनंद पुनर्स्थापित होना चाहिए। कई लोगों को उद्धार याद नहीं रहता। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह मेरा प्रभु बन चुका है, इस बात का किसी को ध्यान नहीं रहता। इसलिए बाद में दूसरे प्रभु बनते हैं, या बाद में अपने आप को प्रभु बनाते हैं, बाद में कोई और प्रभु बनकर आने के लिए स्वीकार भी कर लेते हो, तब दुख में होते हो। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति। भजनकार लिखता है, परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। At your presence, the joy, there is fullness of joy. There is fullness of joy. आज सुबह मेरे प्रियो, जो आप में से ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा रोने के विषय है, मेरे पास बहुत ज्यादा दुखी होने के लिए, या मेरे पास बहुत ज्यादा मेरे ऐसे परिस्थिति है जिस वजह से मैं ज्यादा परेशान हूं, मेरे प्रियो, उस समय, उस स्थिति में आप ये कह सकते हैं, मैं प्रभु के नजदीकी में हूं, इसलिए मेरे दुख, मेरा रोना जो है आनंद में बदल गया। इफ यू आर इन द presence of the Lord, if you enjoy His presence, if you always want God to be with you, and if you are allowing Him, and if you are exercising that, अगर आप प्रतिदिन प्रभु के आनंद को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में हो, और जो अनुभव नहीं कर रहे क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में नहीं। आप कहेंगे प्रभु की उपस्थिति में रहना कैसे पास्टर जी, हर समय चर्च में बैठे रहे, हर समय ऐसे माहौल में 2 घंटे प्रेयर में बैठे रहे? नो, प्रभु की उपस्थिति कहां पे है? प्रभु की उपस्थिति कहां पे है? हर जगह पे है। वो हर जगह मौजूद है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। आप चाहे उसको अपने जीवन में कई बार कहीं समय पर ठुकरा देते हो, हटा देते हो, तब भी वो मौजूद है। You don't recognize him even though in that time he is also with you. चाहे आप किसी भी जगह चले जाएं, भजनकार लिखता है, चाहे मैं अधोलोक में अपने बिछौने को रखूं तब भी तू वहां पे। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर नरक में है, कहने का मतलब परमेश्वर की पहुंच हर जगह पे है। भजनकार बोलता है, मैं ऊंचाई पर चले जाऊं तो वहां पर भी है। परमेश्वर हर जगह है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर को कहां हम अनुभव कर सकते हैं? कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। सो प्रभु की उपस्थिति को अनुभव जब हम तब करते हैं जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पूरा स्थान देते हैं। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जिंदगी में कितना समय है जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हो? परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हो, यह जरूरी है आपको जानना। भजन संहिता 16 उसके 11 में लिखा है, प्रभु क्या है? तेरे सन्मुख क्या है? आनंद की भरपूरी है। तेरे सन्मुख आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16-11 जल्दी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो, नहीं तो हम वापस उसमें जाएंगे। पहले बात उद्धार, दूसरा प्रभु की उपस्थिति, और क्या है? पवित्र आत्मा। अभी हम गीत गा रहे थे, पवित्र आत्मा से भर दे तू मुझे। जब हम गीत गाते हैं, मैं कई बार सोचता हूं, कई बार हमारे मसीह जीवन को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कई बार कि केवल जब प्रेयर करते हैं तब हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं, और केवल गीत गाने के समय ही पवित्र आत्मा आता है या वो उसको भरते हैं हम। एवरी डे, एफिसियों की पत्री में लिखा है, दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी ई फिल्ड विद द स्पिरिट। आत्मा से परिपूर्ण होना, आत्मा से भरना जो है वो प्रतिदिन का, हर समय का एक प्रक्रिया है, सिर्फ गीत गाने के समय नहीं, क्योंकि गीतों में हम सब भावुक हो जाते हैं।
इसलिए पिछले 20 साल में मैंने ये प्रयास कर रहा हूं, और आने वाले जब तक मैं जिंदा रहूंगा कलीसिया में मेरी प्रयास है आप लोगों को भावुक नहीं बनाना, भावुक विश्वासी नहीं बनाना कि जस्ट थोड़ी देर बोला तो भावुक हो गए, नहीं। प्रैक्टिकल मसीह बनो, ऐसे मसीह जो विश्वास में पक्के उतरे। अगर मैं आपके बीच में सेवा करता हूं, एक प्रैक्टिकल लाइफ जीकर सेवा कर रहा हूं। विश्वास की बात मैं बोलता हूं तो विश्वास में मैं भी कार्य कर रहा हूं, मैं भी सेवा कर रहा हूं। जब मैं आपसे प्रचार कर रहा हूं, मैं भी उन मुश्किलों का सामना करता हूं जो आप सामना करते हैं। सो इसका मतलब क्या है? हम पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से भरना, या पवित्र आत्मा ही हमें आनंद दे सकता है। आत्मा का फल क्या है? इफिसियों की पत्री 5:22 में प्रेम, धीरज, आनंद है। सो आनंद तभी मिलता है जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। सो मेरे प्रियो, आज अगर आप में से कोई आनंद होते हैं या आनंदित हैं तो परमेश्वर में आनंदित रहो। और क्या करना है? परमेश्वर में आनंदित होने का स्रोत कैसे? उद्धार, परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, परिपूर्ण होने का मतलब क्या? भरने का मतलब क्या है? किसी बोतल में आप पानी भरते हैं, ये इसका मतलब? हाँ जी, कोई बोतल खाली है तो भर दो, बस ये तो हम खाली करते फिर भर दो, ऐसा है? हमारे अंदर प्रभु है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या है? परिपूर्ण होना, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जो फिलिंग शब्द है उसका अर्थ है, यूनानी भाषा में लिखा है, बी ई कंट्रोल विद द होली स्पिरिट। आत्मा से नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वहां पे कॉन्ट्रास्ट आयत लिखा हुआ है, दाखरस पीकर मतवाले मत होना बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होना। क्योंकि दाखरस पीकर लोग अनकंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से लोग कंट्रोल में रहते हैं। कई लोगों को शक लगता है मोहाली बाइबल चर्च ट्रू लाइट कम्युनिटी पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, इसलिए हम लोग झूलते नहीं है, इसलिए हम बड़ा ज्यादा जैसे कई जगह होता हम वैसे घूमते फिरते नहीं है, या ऐसा नहीं करते। कारण हम कंट्रोल्ड होते हैं होली स्पिरिट से, हम दाखरस से मतवाले नहीं होते। हमारे अंदर, हमारी कलीसिया में दाखरस पीने वाले नहीं है। हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। हालेलुया। दाखरस से मतवाले नहीं होना। कई कलीसियाओं में, कई मंडली में लोगों को लगता है जब तक कुछ हो ना हो, ऐसे से ना करें, तब तक लोगों को मस्ती नहीं आती, लोगों को मजा नहीं आता। वो भावुक रीति से होता है, वो मतवाला होना, अनकंट्रोल होना है। पवित्र आत्मा में कंट्रोल करता, पवित्र आत्मा में स्थिर करता, पवित्र आत्मा में लेके चलता है, पवित्र आत्मा में सच्चाई में खड़ा करता है, पवित्र आत्मा में दृढ़ता की आत्मा देता है, पवित्र आत्मा में गिरने नहीं देता, पवित्र आत्मा हमें चलाता है, पवित्र आत्मा में मजबूत करता है। आमीन। पवित्र आत्मा में क्या करता है? मजबूत करता है, खड़ा करता है। एंड बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मेरे प्रियो, हागे नबी की पुस्तक में जब हम बात को ध्यान देते हैं, उसकी 19 आयत में एक वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट क्या है? परमेश्वर आशीष देना चाहता है। गॉड वांट्स टू ब्लेस अस। क्यों नहीं आशीष होता? वहां पे हमने देखा हागे नबी की पुस्तक में, वहां पे लोग क्या कर रहे थे? शुद्ध अशुद्धता की बात चल रही थी। और वो शुद्ध अशुद्ध कौन थे? जो यहूदी लोग व्यवस्था के अधीन में थे, उनके लिए व्यवस्था के मुताबिक, द जूस हु वर लिविंग अंडर द लॉ, फॉर देम दे वर ऑलवेज थिंकिंग व्हाट विच आर क्लीन, विच आर अनक्लीन। जो शुद्ध और अशुद्ध कौन है? फिर वो शुद्धता की ओर कब जाते हैं? अशुद्ध तब हो जाते हैं, मान लीजिए मरे हुए एक डेड बॉडी को छू लिया, कोई घाव खुला हुआ है उसके ऊपर, उसको छू लिया तो वो अशुद्ध हो गया। इसके बारे में मैंने पिछली बार भी समझाया। एक बीमार व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर सकता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वस्थ नहीं बना सकता। समझ आए? एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर सकता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ नहीं कर सकता।
किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी हो, स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो पाप में है वो जो पाप में नहीं है उसको भी पाप में गिरा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। सो वहां पे दो विषय था, एक तो पवित्रताई और दूसरा था मलिनता, होलीनेस एंड डिफाइलमेंट। सो मान लीजिए वहां पे हमने दो बातें जल्दी सीखा था। क्या सीखा था? कि जो परमेश्वर में केंद्रित नहीं है, परमेश्वर उनके अंदर केंद्रित नहीं है, तो वो ध्यान दीजिए वो जीवन। केंद्रित होने का मतलब क्या है? हमने पिछले दिनों में सीखा, क्या सीखा था? कंसिडर हाउ लाइफ इज वर्किंग आउट विद द लॉर्ड, नॉट सेंटर इन इट। अगर प्रभु किसी जीवन के केंद्र नहीं है तो उसका मतलब क्या है? हाँ जी, 16-17 आयत में देखा था, दूसरे अध्याय 16-17 आयत में वहां क्या देखा था? उन दिनों में जब कोई अन्न के बीच नपुआ से की आशा से जाता है तब 10 ही पाता है। जब कोई दाखरस के कुंड में पास इस आशा से जाता है कि 50 बर्तन भर निकले तब 20 ही निकलते हैं। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू, गेरुई और ओले से मारा तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। जो प्रभु आशीष देना चाहता है उसके लिए सबसे पहले जरूरी बात है हम ध्यान दें कि हमने जो काम किया या परमेश्वर में होकर किया कि नहीं। याद रखना, हमने जो काम किया वो परमेश्वर में होकर किया कि नहीं। हमने पढ़ाई किया, हमने एग्जाम लिखा, हमने शादी किया, हमारे विवाहित जीवन में हम कारोबार करते, नौकरी करते, क्या प्रभु हमारे नौकरी में, हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में वो केंद्र है कि नहीं, वो मुख्य है कि नहीं? क्या हम परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे कि नहीं? परमेश्वर के मुताबिक उसके अनुसार क्या हम जीवन व्यतीत कर रहे कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिए आपके जीवन में आशीष नहीं है। जस्ट एग्जामिन योरसेल्फ, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। कंसिडर योर वेज, अपने आप पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, परमेश्वर की आशीष तब तक नहीं आएगी जब तक पश्चाताप ना हो। क्या हो? जब तक पश्चाताप। God's blessings will not come until there is repentance। 17 आयत में क्या लिखा है? मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गरुई और ओले से मारा। मेरे प्रियो, ये बात मैंने पिछली बार बताया, दिल जब तक साफ नहीं है, दिल जब तक शुद्ध नहीं है, हम कुछ भी करें परमेश्वर आशीष नहीं दे। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाहरी रूप से कुछ भी हो लेकिन अंदर से हमारा दिल बहुत खराब है। हम बाहर से बड़े अच्छे तरीके से बन ढंगते हैं। We cover ourselves, we show ourselves, outward appearance we show. That's what in book of Samuel says। सैमुअल की पुस्तक में प्रभु का वचन पहुंचा है, परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, वो अंदर को देखता है। जब बात हुई कि मैं तो बड़ा छोटा हूं, मैं इस योग्य नहीं, परमेश्वर ने बोला प्रभु बाहरी आउटवर्ड अपीयरेंस को नहीं देखता, अंदर से देखता है। क्या देखता है? अंदर से देखता है। आपका जीवन कैसा है? क्या आप परमेश्वर के लिए अपना दिल दिया है कि नहीं? और इस विषय में हमने ये सीखा था कि बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं। बैकस्लाइड होने का, विश्वास से पीछे हटने का कारण क्या है? कारण क्या है? कठोर दिल, बुरे ख्याल अपने दिल में रखा हुआ है, और वो दिल क्या है? परमेश्वर के सामने खुले नहीं है। उसमें हमने दो बातें देखा था, रैशनलाइजेशन और ह्यूमैनिज्म। रैशनलाइजेशन मतलब हर बात का तर्क करना, हर बात का तर्क करना, हर बात का आप एक कारण पूछना। आपके पास विश्वास नहीं है, बाइबल बताती है विश्वास करना चाहिए। विश्वास कैसा होना चाहिए? एक राई के दाने जैसा विश्वास, काम करने वाला विश्वास होना चाहिए, मरा हुआ विश्वास नहीं। और फिर हम क्या सीखते हैं वहां पे? ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म क्या होता है कि आज लोग दुनिया की तरह चलने लगे। अमेरिका में ऐसा चलता है, इंडिया में ऐसा चलता है, हमारे पंजाब में ऐसा चलता है, हमारे केरला में ऐसा चलता है, सब लोग करने लगे। बाइबल क्या बताती वो जरूर करो। आज इसलिए प्रभु की आशीषें नहीं है क्योंकि सही पश्चाताप नहीं है। सही पश्चाताप बाइबल के मुताबिक है। बाइबल के मुताबिक कैसे पश्चाताप है? यहां पे इजरायली जैसे हम लोग भी कई लोग हो जाते हैं। हमारे जीवनों में क्या है? हम वो सब कुछ कर लेते हैं जो दुनिया करते हैं, लेकिन हम अपने आप को साफ शुद्ध नहीं रखते।
मतलब दुनिया वाले कर रहे हैं इसलिए हम भी करें। हम गंदे हैं लेकिन हम पश्चाताप नहीं करते, हम मानते नहीं है। कारण क्या है? उसका कारण मैंने पिछली बार एक उदाहरण देकर समझाया था। क्या समझाया था? एक महान लेखक अपने कमरे में एक फोटो रखा हुआ है। कौन सा फोटो रखा था उन्होंने? कछुए का फोटो। तो उससे क्या वो सीखता है? हमेशा मेरे लिखाई में मैं हर बार इस पर ध्यान देता हूं, मुझे अपने आप को घमंड ना आ जाए, मुझे अपने आप को घमंड ना आ जाए। घमंड के कारण आज लोग पश्चाताप नहीं करते। मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, फिर क्या हो गया? फिर क्या हुआ? मैंने कोई गलती की? क्या हुआ? क्या हुआ? पिछले दिनों में एक हॉस्पिटल में मैं गया तो गेट वाला मेरे को रोक रहा था। मैं कहा क्या हो गया? मैंने उससे पूछा, भैया सर मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो नहीं पूछा आपको गाइड करूं। कई बार हम भी ऐसे हैं। क्या हो गया प्रभु? फिर क्या हुआ? मैंने क्या गलती कर दी? हम चाहे प्रभु का नाम भी ना ले लेकिन हम प्रभु के सामने हम भी बोलते क्या हो गया? फिर ऐसा कर दिया तो क्या हो गया? अगर मेरे बाल मैंने लंबे कर दिए तो क्या हो गया? अगर मैंने काट लिया तो क्या हो गया? अगर मैंने कपड़े नहीं पहने तो क्या हो गया? अगर मैंने पाप कर लिया तो क्या हो गया? सभी कर रहे हैं। वो भी तो जा रहा है सिनेमा में, वो भी तो जा रहा है, वो उसके साथ भी तो लड़की रह रही है, उसके साथ भी तो घर में लड़का रह रहा है, उसने भी तो 3-4 शादी कर ली, फिर क्या हुआ? हम लोग दुनिया की तरह करना चाहते हैं, पश्चातापी हृदय नहीं। सो मेरे प्रियो, जरूरी है पश्चातापी हृदय होना। तीसरी और आखिरी बात जो जरूरी है 19वीं आयत में, the important thing is we will receive God's blessings but it won't be always on our timetable। प्रभु की आशीष जरूर हमें मिलती है, प्रभु आशीषित करता है, प्रभु अपने चुने हुओं को कभी नहीं त्यागता। वो कहता है मैं कभी ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो कहता है मेरा आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम इसलिए दुखी मत हो, उसका आशीष आपको मिलता जरूर है। वो कब होता है? जब लोग उसकी ओर फिरते हैं। 19वीं आयत पढ़ेंगे, क्या अब तक बीज खते में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से तुमको आशीष देता रहूंगा। और जब हम नीचे की आयतों में आते हैं, प्रभु जरुब्बाबेल को जो अधिकारी है उसको एक उत्साह का बात देता है, वचन देता है। क्या है? 20वीं आयत में, उसी महीने के 24वें दिन के दूसरी बार यहोवा का यह वचन हागे के पास पहुंचा, यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यो कहे, आकाश और पृथ्वी दोनों का कपाऊंगा और मैं राज्य राजी की गद्दी को उल्ट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य को बल तोड़ूंगा और रथों को चरवियों समेत उल्ट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है, उस दिन हे शलतियल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। अंगूठी कब डालते हैं? यहां बहुत से हस्बैंड वाइफ बैठे हैं जिन्होंने किया है, नहीं भी किया, वो भी जानते हैं अंगूठी कब डाला जाता है। हाँ जी, मंगनी के समय पर। मंगनी के समय पर अंगूठी क्यों डालते हैं? बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं उस पर, मेरे पास समय नहीं है, मेरा समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हम प्रभु की मेज में आएंगे। अंगूठी डालने का मतलब है ये मेरा हो गया, मैंने उसके साथ वायदा किया है, वाचा बांधा है कि अब से ये मेरा हो गया। ये एक चिन्ह है अंगूठी। अब आप में से कोई जाके घर पे लड़ाई मत करना कि मुझे अंगूठी नहीं मिली, आप चिन्ह दो, आपने मेरा नहीं किया, अब मत करना। नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन ये पुराने समय पर बाइबल पे भी रिकॉर्ड है, सिग्नेट बोलते हैं, सिग्नेट रिंग। तो ये इसलिए पहनाया जाता है जब एक कमिटमेंट किया जाता है। हाँ जी, मैंने, जिसको पंजाबी जी कहते हैं रोका कर लिया, मैंने रोक लिया इस लड़की को। और आज के टाइम में बहुत आसान हो गया, एवं चुन्नी चढ़ा के ले आने जी, असी ऐसे रोक लेते जी, मिठाई लड्डू दे के रोक लिया जी, 100 रुपये दे के रोक लिया जी।
पहले टाइम में अंगूठी दे के रोका जाता है, 1 रुपए भी दे के। ये कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमारे पंजाब में ऐसा नहीं होता। रोकना कमिटमेंट कैसे होता है? अंगूठी देकर करते हैं। यहां पे जरुब्बाबेल को बोला, क्या बोला? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उस दिन है जरुब्बाबेल, है शतियल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझको लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी। प्रभु ने जरुब्बाबेल को चुना। इस बात का निशानी हम यीशु मसीह के वंशावली को जब मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पे आप पढ़ सकते हो, उस वंशावली में जरुब्बाबेल का नाम आया और जरुब्बाबेल को प्रभु यीशु मसीह के उस वंशावली में प्रभु ने चुनकर डाला। चाहे वो मुश्किल परिस्थिति और हालात में थे, आप और मैं इस परिस्थिति में नहीं थे या इस हालात में नहीं थे, ये ऐसी हमारी दशा दुर्दशा नहीं था कि प्रभु हमें स्वीकार करे, प्रभु हमें चुन ले, लेकिन यीशु मसीह में उसने हमें सेंत में कर चुन लिया। इसलिए आज मेरे प्रियो, मैं आपको दोबारा दोहराना चाहता हूं, उसने आपको चुना, वो आपको आशीष देता है, लेकिन उसके समय पर। चाहे 19वें आयत में क्या लिखा है? चाहे आपने बीज खते में है, चाहे दाखलता, अंजीर और अनार और जलपाई वृक्ष वहां पे लगे हुए लेकिन फले नहीं है, प्रभु आपको आशीष देगा। इवन दो देयर इज ड्राइनेस, चाहे सूखा पड़ा हुआ है, चाहे बीमारी है, चाहे सब जगह अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन किस समय पर? किस समय पर? उसके टाइम टेबल पर। यहां पे एक बात जल्दी से जल्दी समझे, प्रभु की मेज में आने से पहले पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप करने के लिए याद रखें, अपने मन को थोड़ा जांच के देखें। 16 साल के यहूदी जीवन के बाद आखिर 16 साल उन्होंने मंदिर निर्माण करना शुरू किया। इस समय भी उनके खते जो थे वो उनके खेत में क्या थे? बीज थे, लेकिन फल नहीं लग रहा था। अभी दिसंबर का महीना है जब बात चल रही है, और अभी हार्वेस्ट के लिए, मतलब फसल पकने के लिए मई जून तक इंतजार करना है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कई बार हमें लगता है कि प्रभु हमारे समय पर काम करता है, प्रभु हमारा नौकर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ना कल से ठीक हो जाऊंगा, जुलाई महीने से मैं ठीक हो जाऊंगा, जुलाई से मेरी आशीषें आएगी, मैं ठीक हूं, मैं चंगा हो जाऊंगा जुलाई महीने से। भैया आप क्यों समय फिक्स कर रहे हो? प्रभु आपको जून में ही ठीक कर सकता है। प्रभु आपको जून के 2 तारीख में ही आपको आशीष दे सकता है। प्रभु आपको दिसंबर में आशीष दे सकता है। प्रभु आपको मार्च में आशीष दे सकता है। प्रभु आपको अगस्त में आशीष दे सकता है। लेकिन प्रभु का समय पर इंतजार करो। मेन काम क्या करना, हमें सही निर्णय लेना है। कल पंजाब के और चंडीगढ़ के बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया किसको हमने वोट देना है। आज एक बार फिर निर्णय ले लो आपने किसकी सेवा करना है। यहोशू बोलता है मैं और मेरा परिवार यहोवा परमेश्वर की सेवा करें। अब तक हमने या लोगों ने अन्य जातियों के या फिर गैर यहूदी या गैर देवी देवताओं पर या फिर मूर्तियों के पीछे चलते हैं, लेकिन मैं और मेरा परिवार क्या है? जीवते परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। पहली बात याद रखना, जब हम आज्ञा पालन करेंगे तब से हमारी आशीष शुरू है। शायद एकदम हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने जो पाप किया उसका परिणाम चुकाना पड़ेगा। मैंने इस वचन से सीखा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। कुछ साल पश्चात या कुछ देर पश्चात कुछ मुश्किलें आई, आर्थिक मुश्किलें, तो मैंने जांचा क्या हुआ। तो मुझे याद आया कि उस महीने कुछ ऐसा
कार्य था जो मेरे से नहीं हो सका, तो मैंने पश्चाताप किया, उसको ठीक किया। उसको ठीक करने के बाद तुरंत वो आशीष नहीं आई, कई महीने लगे। तो जब मैंने ये वचन पढ़ा, प्रभु आशीष देता है जिस दिन हमने आज्ञा पालन किया, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उस गलती का एहसास भी करें। तो मैं रोज प्रभु से क्षमा मांगता था, प्रभु गलती होगी, मैंने वो पैसा नहीं डाला, वो मैंने पैसा नहीं दिया, वो सेवा के लिए नहीं लगाया, सो प्रभु क्षमा करें। सो गॉड कंटिन्यू, बिकॉज परमेश्वर चाहता है हम उसके पास हमेशा जाएं। आप कहेंगे क्यों ऐसा करता है वो उसी समय क्यों नहीं कर देता? वो परमेश्वर अगर उसी समय सब कुछ आपके लिए, आपके मांगने पर एकदम बटन लगाए कर देगा, आप और मैं इतने गंदे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं, हम उसको कभी याद नहीं करेंगे। इतने स्वार्थी लोग हैं। मैंने उसका भी जवाब आपको दे दिया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम उसके पास हमेशा जाएं, उससे मांगे। पश्चाताप कर कर उसके सामने आना है। हमें परिणाम जरूर सामना करना पड़ेगा। याद रखें, फसल कब पकता है? फसल कब पकते हैं? जब उसके समय आता है। बोते कब है? जब बोने का समय होता है। काटते कब है? जब उसका मौसम आता है, उसके अपने कटनी के समय पर। आप कटनी के लिए इंतजार करो, आप सिर्फ बोते रहो, आप सिर्फ बोते रहो। अरे मैंने पिछले संडे डाला था पैसा, अभी इस संडे क्यों नहीं आया वापस मुझे? कई लोग ऐसे सोचते। 10 रुपए दिया प्रभु ने, मुझे 100 रुपए क्यों नहीं दिया? भैया 10 रुपए आपने कितने महीने बाद दिया होगा? वो भी 10 रुपए आपने दिया जबकि आपने 10,000 10 लाख कमाए, उसमें से 10 रुपये दिया और आप कह रहे हो परमेश्वर आपको 10,000 दे दे। ऐसा नहीं। तो याद रखें, मुख्य और इंपॉर्टेंट बात क्या है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपने चाल चलन पर ध्यान दो। प्रभु कहता है वो कंट्रोल में है, वायदे उसके हैं, वो हमारी और है। ही इज इन कंट्रोल, ही कीप्स हिज प्रॉमिसेस, ही इज ऑन आवर साइड। याद रखें, उस पर भरोसा रखना है। केवल उसने हमें चुन लिया है, वो हमें आशीषित करता है। वो क्या कहता है? क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। प्रभु ने हमें चुन लिया है, हम उसके चुने हुए हैं, हम उसके चुने हुए वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और नीच प्रजा है। इसलिए आइए हम उसका क्या करें? उसके लिए पवित्रता का काम करें, उसके लिए वो काम करें जो वो हमसे चाहता है। क्या काम वो हमसे चाहता है मेरे प्रियो? उसके लिए पवित्र जीवन व्यतीत करें। आज इस मेज में शामिल होते समय जो प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू, जो हमारे लिए प्रतीक है कि उसने हमारे पापों के लिए वो सजा उठाया, और ये रोटी प्रभु यीशु मसीह का बदन को दर्शाता है, जो हमारे लिए इस बात का याद दिलाता है कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, कुचला गया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस बात को एहसास करते हैं, मुझे मार पड़नी थी, कांटों का ताज मेरे सिर पर रखा जाना था, मेरे पाप की सजा जो नरकों की आग में मुझे सड़ना था, जो लानतें, जो सजा मुझे मिलनी थी, वो यीशु मसीह ने उठा लिया। हम इसको समझ कर ले पाएंगे। याद रखें, यशाया नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय 4 आयत में इस प्रकार लिखा है। यशाया 53 उसके 4 आयत में जो लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और हम प्रभु की मेज में रोटी के लिए और प्याले के लिए धन्यवाद करेंगे। Isaiah chapter 53 verse 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज कोई भी परमेश्वर का उसको कूटा हुआ, मारा हुआ अगर समझ रहे हो, तो याद रखो वो आपके लिए मारा गया, आपके लिए कुचला गया, मेरे लिए वो कुचला गया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए उसने दुख उठाया।
He was stricken, smitten and afflicted by God because of my disobedience. मेरे जिद्दपन के कारण से, my stubbornness, because of my disheartedness, because of my partial obedience, because of my iniquity, he was bruised and killed. इस बात को इकरार करो मेरे प्रियो, इस बात का अंगीकार करो। आप लोग वो आशीषों को जब अनुभव नहीं कर रहे, ये इसलिए कि अंगीकार करो, प्रभु मेरे लिए आप कुचले गए। उन्होंने उसको नहीं समझा और उसको क्रूसित कर दिया। जब पिलातुस ने बोला मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, तो मेरे जैसे आप में से बहुतों ने उसको कहा कि उसको क्रूस पर चढ़ा दो, वो गलत है, वो गलत है। ऐसा करके हमने कितनी बार बोला, प्रभु तूने ऐसा किया, प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों है, हमने कितनी बार बोला, ऐसा कितनी बार हमने किया। हमारे परिस्थिति, हालात, शारीरिक तकलीफों की वजह से हमने कहा ओह प्रभु तूने मुझे गलत समय पर मेरे लिए ऐसा किया करके हमने कई बार बोला। लेकिन याद रखें, प्रभु का वचन बताता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उसने उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ गया, हमारे अधर्म के कारण है तो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना की गई कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, आइए हम धन्यवाद करें इस रोटी और प्याले के लिए।